फिर इसमें डाला है अपना। तो गाना वैसे बहुत कहीं के लिए साउथ एशियंस, ठीक है, सॉरी एशियन, साउथ एशियन, एशियंस, ब्राज़ीलियन, हर जगह की अरेबिक, अफ्रीका वाले नहीं बनाते हैं। ये देखा ना, ये पुणे का ऑर्डर नया देखा 150 में पोस्ट चल रहा है। अच्छी बात है, मतलब क्या तरीके बच्चे बुक्स
इटालियन मार्बल ठीक है। ऐसा होता है कि गाँव में चले जाए इंटरनेट लगा के ऊपर गाँव में चला, गाँव में पूरा कंपनी खोल दे। इंटरनेट लगवा लेते हैं ऊपर कमरे में। बैकअप प्लान इंटरनेट सबका लगवा लेते रहने हैं। का वहीं पे 2 दिन वीकेंड गए, जाके घर पे मिल के आ गए। गाँव में बढ़िया है। सच में टाइम बहुत लंबा हो जाता है गाँव में। हम लोग क्या नेचर से जितने दूर जाते जाते हैं तो हम लोग उतने डिस्क्रीट होते जाते हैं। सब मतलब गाँव में हम लोग थक हार के अगर 3 बजे 3:30 बजे सोए 100% 9 बजे उठ सकते हैं। सुबह उठ के थोड़ा और मजदूरी करे, थोड़ा बहुत ये सुबह उठ के लॉगिन मार लेगा, फिर वापस यूएस, फिर आराम से करो नीड बेस पे। कर लो, ये भी कर लो। सर तो है नहीं पूरा सर, ठीक है। मेन जो लीगली सब देखते हैं देखते हैं उसमें वो नहीं है। शेखर तो मेरा दूसरे सर है, वो फाइनेंस करते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं होता है, वो सिर्फ फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं। और दूसरे आइडिया नहीं है, पर ओनर है तो उनको अपने कस्टमर की कोई चिंता तो होती है ना। नेशनल है इतना, कभी देखो सही या गलत ओनरशिप पे बैठे हैं, ठीक है। नहीं, ओनरशिप में सर बैठे हैं, राइट है, लेकिन आपका काम वो जो काम है उनका सिर्फ फाइनेंस का है, मैनेजमेंट का, बस और कुछ काम उनका है नहीं, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कोई चीज़ का। उनको कैसे मैसेज आइडिया तो क्या मतलब 10 मिनट में मैं बता दूंगा क्या है, इतना मतलब नहीं, वो आइडिया नहीं है। तो वो क्या फ्लैट का वो सबका जो है वो चीज़ वो कभी देखा ही नहीं उन्होंने, वो सिर्फ फाइनेंस देखते हैं, मेन वो चीज़ है। भाई फाइनेंस मैंने भी देखा है दोस्त, मेरी बात सुनो, हम्म। फाइनेंस मैंने भी देखा है। और आपके जो पटेल साहब है लिवरपूल में काम करते थे, बराबर है। हाँ, लिवरपूल कौन सी गारमेंट वाली कंपनी थी? लंदन में था। लंदन में थे, बराबर है। मुझे लगा यहाँ का था, तो शायद उनका भी कोई कुछ कांटेक्ट मेरा निकल सकता है। नहीं, वो लंदन में था। तो मैंने फाइनेंस का काम मैंने भी देखा हुआ है, सही गलत सबको वो पता नहीं चलता है। है। वो जो बोल रहे लिवरपूल वाले वो पूरे वो नहीं बैठे। हाँ वो ठीक भी मिल है, जाए। मैं समझ गया, ठीक है, लेकिन सही गलत तो पता चलता है ना भाई। उसके उनके कस्टमर के साथ क्या हो रहा है इतना तो पता चलता है यार। अब ये तो जिसको बात ही पता है, है मतलब अभी- रिस्पेक्ट, देखो रिस्पेक्ट नहीं है कस्टमर की, तकलीफ ये है मेरे भाई। ऐसा है, हम भी हमारा टाइम निकाल के आए, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही फ्री अगर बैठे। वो फोन सर उठा भी लेते हैं तो मैं उनको आपको टाइम देता बिठा के, पर वो फोन उठा नहीं रहे। सुन भाई, ये दिस इज ऑनेस्टली बहुत ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब आप मुझे नहीं पता आप प्रॉप टाइगर या हाउसिंग आप कैसे इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए। कितनी डील हुई है हमारे साथ आपकी? तो हमने तुम तुम्हें टोटली डील अभी तक हुई है? इनकी लाइफ टाइम की डील कितनी हुई है ये पूछो। सर आपका नाम क्या है? प्रतीक। प्रतीक भाई, बराबर है। इनकी लाइफ टाइम की डील कितनी हुई है, उनका ऐसा एक्सपीरियंस कितनी बार हुआ है ये पूछो आप ये पूछो, वो ही है, पूछो आप हमारे मुझसे। साथ ही हुआ है। पूछो आप। पूछो आप, तो मुझे तो पता ही है सारे सिनारियो। हमारा सिर्फ यहाँ का नहीं है, बाहर का भी रिलेशन है। आप ऐसे बोल रहे हो ना कि यहाँ का क्या और भी हुआ है, हाँ। आपके साथ भी हुआ है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना सर आपके ग्रुप में। वो तो अभी आपको देखो सर, अभी ऐसा सिनारियो है, मैं आपको फैक्ट बात करता हूँ। मैं आपको कुछ भी मेरे ग्रुप का बोलूंगा ना, मैंने एक लाइन बोली आपको ग्रुप का, क्योंकि मुझे पता है अभी आप वो चीज़ नहीं समझोगे। मैं होता आपकी जगह तो भी नहीं समझता। मैंने इनको क्यों बोला कि आप ही समझाओ कि वो एक्सपीरियंस क्यों हुआ, हमने कितना सपोर्ट किया था। उनके मुंह से सुनोगे तो पता चले आपको। मैं आपको बोलूंगा कि 5 महीने दिए थे मैंने उनको, तो आप नहीं मानोगे कि 5 महीने, यहाँ पे मुझे 5 दिन नहीं दिए। मानोगे आप? मैंने उनको 5 महीने दिए थे वो कस्टमर को। मैं मानता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे? वही चीज आ रही है सर, क्या वो हमारे हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है? जिसके इसमें क्या हुआ है कि जो ये फ्लैट है ना वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक ये कहाँ से आया भाई, ये तो मतलब एकदम गड़बड़ है। हाँ, नहीं, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा अभी तो। ऐसा है, ये एक्सेप्ट करूँगा ही नहीं। तो बोलो
सुनील भाई। फोन उठाओ तो मैं दस्तावेज मांग के क्यों करना पड़ेगा? ये फ्लैट अभी इन्वेस्टर का हो गया। आपको फॉर्म डायरी सब दिखा सकता हूँ, उनको भी बोला मैंने वो चीज़। हमें तो ये तो अब नई स्टोरी आ रही है बाहर। नई स्टोरी नहीं है मैम, आपको सिर्फ इन्वेस्टर का बोल के नहीं बेचा, वही रूल है इनकी, और कुछ नहीं है। मेन चीज़ वो है। हमारा प्रोडक्ट होता, हमारा यूनिट होता, हमने 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना जैसे इनको दिया था वो टाइम तक है। वो भी कस्टमर ने जब आके ना बोला तब जाके इनका फ्लैट डिलीट हुआ है, कैंसिल हुआ है। आप मुझे बताइए क्या स्टोरी हुई है। स्टोरी और ऐसा सही हुई है, बात बता दो। पहले तो 133 लाख के नीचे वो पेमेंट देना ही नहीं था उनको, फ्लैट विदाउट विजिट कस्टमर को। श्रद्धा मैम ने बात की, सब कुछ किया, 1 वीक में बोले 42 लाख मिलने वाले, उनको चाहिए थे, हो गया। 1 वीक हुआ, 2 वीक हुआ, फिर उनकी भी हटी, क्या कैंसिल कर, तो बोले नहीं चाहिए। बोले आप भी रखो, बोले हमको नहीं चाहिए, अब अपना फ्लैट बेचो, नहीं बेचने दोगे। मैनेजर भाई से भी बात हुई थी सत्ता कल ही, उनको भी वही चीज़ बोला था, हमने नहीं कही है उनसे। बाद में तो वहाँ से लगता है मैनेजर भाई से बात हो गई थी। 15 दिन से हॉस्पिटल अच्छा मैनेजर भाई क्या मेरा फादर ने ब्रेड का पड़ा आपका लगा के बात करी थी हमने, फादर ने अपडेट करूँ बड़ा मम्मी को नहीं मैंने कोई सी जो सुबह जो सत्ता है हमारा अकाउंट बस कर लेने आउट ऑफ कंट्री भाई देखो एक चीज़ है, आप जो भी इन्वेस्टर है बराबर है, बिल्डिंग लाइन में कैसे ट्रीट होती है आप लोगों का तो एक्सपीरियंस है, ये प्लस माइनस होता ही है। प्लस माइनस होता है, मैं जानता हूँ सर। आप बोल रहे हो गलती वो स्टाफ की नहीं है। अब पहले से अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ पे आप अलग ही जा रहे हो। अलग नहीं जा रहा हूँ, आप समझिए। अभी आप इन्वेस्टर का लेके आए बराबर, इन्वेस्टर का मुझे भी 5 मिनट पहले पता चला, राइट। तो रियल एस्टेट में डील्स कैसे होती है, मैंने आगे रियल एस्टेट में डील्स की हुई है बराबर है, तो वो उसको समझाने की जवाबदारी आप लोगों की है, आप समझो। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ ना। अब वो नहीं समझ रहा है। जब कैंसिल की बारी है तब पता चला कि उनको पता ही नहीं कि वो कस्टमर को पता ही नहीं कि कस्टमर का जो यूनिट लिया है वो इन्वेस्टर का यूनिट है सर। क्या चल रहा है यार, मतलब ये तो एकदम यार ट्विस्ट लेके आए हो। हमें तो ये था कि वो आपके ट्विस्ट था, मुझे पता था, तभी आपको यहाँ पे बोला, क्योंकि वहाँ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आज छुट्टी भी ली है। अभी तक कोई टीम में था मेरे पे। जब ये फेस करने की बारी आई तभी मुझे परसों 2 दिन पहले, मुझे 2 या 3 दिन पहले मुझे पूरा सिनेरियो पता चल रहा है कि ये सिनेरियो है अभी। वो मैडम चले गए, ये बैठे अभी शांति से, सुन कौन रहा है अभी। मुझे एक चीज़ बताओ, वो प्राइस वो बोल रहे थे कि 133 बेसिक, हाँ। मतलब प्लस 133 प्लस हाँ। राइट। उसके नीचे नहीं जाना है, तो भी वो गए, हाँ बराबर है। उनको 42 लाख चाहिए थे, समझो। आज उनको पैसे कोई चाहिए होंगे, बोले कर दो, 1 वीक में आ रहा है पक्का। उन्होंने बोला कुछ 22 लाख या 32 लाख बाद में देने वाले, तो 2 महीने के बाद 3 महीने बोले, वो बोला ठीक है, बोले कोई बात नहीं 42 मिल जाएंगे ना, बोले कर दो। उठ के बाहर जा रहे थे, वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे सदा में। हाँ, हाँ। वो अपने सर के साथ बात कर रहे थे। वो कन्वर्सेशन उनके साथ ही चल रही होगी, उनके साथ ही होगा। भाई हमारे लिए तो अरिस्टो बिल्डर है, हमने आपके रिप्रेजेंटेटिव से बात करी, आप जो भी है सॉल्व करो। वार्निंग पहले भी मिल चुकी है, अभी उनको अभी कैसा था सर कि हो गई डील, ठीक है, डील के बाद में क्या होने वाला उनको नहीं पता था कि ये चीज भी हो सकती है। अभी तो बाद में उनको पता चला है कि इन्वेस्टर का यूनिट बोले बिना ही उन्होंने बेचा हुआ है। जो भी है भाई आप लोगों का अंदर का है, मैं अरिस्टो ग्रुप को जानता हूँ, मेरे लिए अरिस्टो ग्रुप ही रहेगा। राइट है, सही सर, बात आपकी सही है। मेरा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो वो सर तो चोखा ही बोल रहे हो कि आप अपने फ्लैट बेचो, मेरा फ्लैट की कोई जरूरत नहीं है आपकी।
तो उन्होंने क्लियर बोल दिया, क्योंकि उनको ऐसा था कि 42 आएंगे, तो उन्होंने आगे कमिटमेंट किया था, बोले हमारे बोले जुबान पे कीमत होती है, बोले आपने बोला तो मैंने आगे जुबान दी और आप हमारा फ्लैट अब मुझे पता नहीं ये मुझे तो नहीं लग रहा है ये अरिस्टो डेवलपर चेक काटा है। इसमें मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ इतना खाली कि फॉर्म भरा गया हुआ है 2021 में एंडिंग में या तो 2022 के स्टार्टिंग में। मैंने अरिस्टो का चेक काटा है भाई, मेरी डील आपके साथ हुई है। वो पूरा डायरी पे होता है सर, वो पूरा डायरी पे होता है। वो जो भी होता है, बट मैंने आप समझो कि वो डायरेक्ट डील हुई है। अरिस्टो का चेक मैंने अरिस्टो डेवलपर का काटा है। राइट है। अगर होता ठीक है तो चेक कोई और नाम पे होता, अरिस्टो बिल्डर पे नहीं होता। ऐसा है। अब मैं आपको यकीन कराने के लिए क्या आप मुझे वो बताओ सर, मैं प्रूफ का क्या है यार, डायरी मतलब मैं अभी लिख के आ सकता हूँ, उसमें क्या है, सब डायरी पे चलता है ना। डायरी पे चलता है सब कुछ। सी अब यार देखो, बात यही है कि जो बात कन्विंसिंग लगे ना वो हाँ मैं बोलूँ। आप समझो जो चीज़ अभी मेरे को जो 5 मिनट के पहले आप समझो वहाँ पे जाके आपको आधा घंटा हो गया है। समझा है अभी वो सर बोले कि वो तो उनको वैसा है कि वो सिनारियो पे बोले मुझे कुछ पढ़ने जैसा है ही, जो सर है उनका वेट करो, वो आएंगे तब देखेंगे वो। अब उनको पूरा सिनारियो तो समझाना पड़ेगा कि ये ऐसी जैसी चीजें थी जो कि इन्वेस्टर थे, उन्होंने ऐसा बोल के फोन काट दिया, वो फोन नहीं उठा रहे। उनको भी समझाना तो पड़ेगा ना मुझे कि क्या सिनारियो चल रहा है पूरा। सी हाँ, इसके अंदर देखो बात ये है कि मैं इन्वेस्टर को नहीं जानता हूँ। मेरा जो डील है वो आपके साथ हुआ है, चेक मैंने आपका काटा, राइट। तो मैं तो ऐसा है, आई एम सीकिंग सॉल्यूशंस फॉर मी कि ये कैसे होगा। मैंने मेरे लोन का अप्लाई भी कर दिया है, प्रोसेसिंग फीस का चेक कट गया है। प्रोसेसिंग फीस मेरे अकाउंट में से आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता सर। क्योंकि मेरा बिल्डर के लिए नहीं, मेरा इनके साथ ही साथ सब करे। जो भी चैनल पार्टनर है मेरा काम उनको संभालना है खाली, वो मेरे लिए काम करते हैं, मेरे को उनको संभालना है। मेन चीज मेरी मतलब कोई जवाबदारी नहीं होती है सुनील भाई इसमें। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस। ऐसा है, अगर मतलब वहाँ से आप डील कर रहे हो, आप बीच में हो, राइट, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू नो उनको समझाए, चीज़ें ठीक से करें। मतलब मूड पे थोड़ी चीज़ें चलती है यार। मुझे एक चीज़ आप बताइए, एक क्लैरिटी मुझे नहीं हो रही है। मैंने जब आपको रिक्वेस्ट किया था, राइट, सबसे पहले मैंने आपको चेक दिया, बराबर है। चेक देने के बाद मैंने बोला कि मैं आपको 42 लाख दे दूंगा, ठीक है। मैंने क्यों बोला, रीज़न बीइंग दैट मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट पे सीधे मुझे 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो चुके थे ऑन द नेक्स्ट डे, बराबर है। मैंने उस तैयारी के साथ मैंने बोला था कि मेरा 1 वीक में तो हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। हुआ क्या, मेरे सर जाते हैं यूएस, ठीक है। हम लोगों का कांटेक्ट 1 to 1 थोड़ा सा होने में अभी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो वहाँ पे बिजी चल रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग रोज़ मिल रहे हैं, ठीक है, एंड देन चलो ऑफिस आवर्स के बाद हम लोग मिल लेते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ यार वो देख लेना सर, ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है, समझे। वही चीज़ मैंने ट्रांसपेरेंटली उनको जाके रिक्वेस्ट किया। मैंने बोला ये इशू है, इसके लिए मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे दो, राइट। उन्होंने मुझे को टाइम दिया कि 30 तारीख तक मैं ये टाइम दे रहा हूँ, बराबर है। तो वो किसको पूछ के उन्होंने टाइम दिया था? तो अभी फोन उठाओ तो अच्छा, अभी फोन उठा के बात करो उनसे भी वो चीज़, ठीक है। मतलब ये कम्प्लीटली मतलब ऐसा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मतलब अरिस्टो के नाम का चेक कैसे लिया फिर? अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो अरिस्टो के नाम का चेक क्यों लिया फिर, अगर जवाबदारी नहीं है तो? और इवन 42 लाख की जो बात थी वो भी हम अरिस्टो के नाम पे ही देते हैं। वो रिवर्स ही देने वाले थे। हाँ, वो रिवर्स ही करने वाले थे। हाँ, वो रिवर्स करने वाले थे, पर आप समझो तो सही। वो समझो ना, अगर वो कैश के पेमेंट है तो मैं चेक अकाउंट में ले सकता हूँ, तो इन्वेस्टर का जो मैंने दिया हो तो इन्वेस्टर के नाम पे मैं वापस क्यों वो पेमेंट नहीं ले सकता हूँ? वो नहीं ले सकता। द पॉइंट इज दैट आपने फर्स्ट पेमेंट जो है वहीं से लिया है, राइट। तो आपकी कंपनी तो बीच में आई, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज इट ना। आप समझो मैंने मार्केट में बोल के रखा है। करे हम लोगों ने किया सर, जैसे मैंने आपकी सारी बातें सुनी कि आपने अपने कंपनी में रिक्वेस्ट किया, उसके बाद उनको जाके में पेमेंट मिल गया, फिर वापस फेस टू फेस प्रॉब्लम हो रही है, तो वही चीज़ मैंने श्रद्धा बहन को समझाई, उन्होंने समझ के 30 तक का टाइम दिया, ठीक है, मैंने समझी बात। अभी भी वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा सिनारियो सिर्फ वही था कि उनको पता ही नहीं था कि इन्वेस्टर का यूनिट था, इसलिए गोल गोल घूम रही है।
मुझे खाली इनको वही दिखाना था कि मैं इन्वेस्टर का उनको नहीं बोल पाऊँ, इनको पता था, उन्होंने ना बोला था, आपने बोला हुआ था ना कि इन्वेस्टर का यूनिट मुझे नहीं पढ़ना है इसमें, बोला था कि नहीं बोला था आपने सर? आप पटेल भाई से मेरी बात कर रही है, ये सब बहुत कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, आप टाइम ले लीजिए, मैं आ जाऊँगा मिलने के लिए। दिस इज गोइंग एक्सट्रीमली रॉन्ग। और एक चीज़ ये है कि इरिस्पेक्टिव एनीथिंग हैपेंस, मैं वो बोलते हैं ना कि ये जो भी बिजनेस प्रैक्टिस है मैं स्टैंड बाय नहीं करता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस। मैंने मेरी ये बात जा चुकी है कि मैंने ये चीज़ परचेज कर ली है, राइट। आपकी बात जैसे थी उनकी बात भी वैसे ही थी इन्वेस्टर की सर। और दूसरी बात यही है कि नहीं तो है, तो फिर यार कंफर्म किया है ना हम लोगों ने, तो May 30 ऐसा है। और आप समझो, आप जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो वो चीज़ आप इन्वेस्टर को भी बोलो ना कि ऐसा ऐसा होता है। 30 डेज दी, मैंने उनको पूछो कल क्या बोला था, कोई बात नहीं, पेमेंट आ जाने दो हाथ में उनके पास, फिर बैठते हैं। फिर क्या बैठते, फिर प्राइस चेंज हो जाएगी। बोला था प्राइस चेंज होने का, बोला था मैंने। नहीं पर बात बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ये टीम में तो नहीं बैठना है, सामने फेस्टिवल बिठा देना, तुमको जो करना है वो करो, वो चीज आ गई अभी। पर भाई बात ये है, आप समझिए कि ट्रांसपेरेंसी पहले से हुई नहीं है। हम लोग तो हमारे लिए वही आपको समझा रहा हूँ कि सर जब आपने पहले क्लियर बोल दिया था कि इन्वेस्टर की यूनिट में मुझे नहीं जाना है, वही चीज यहाँ पे इन्वेस्टर की यूनिट एक बार कितनी बार ऐसे चले जाते हैं, कस्टमर को नहीं होता कि इन्वेस्टर का यूनिट है सर। तो उनको मतलब एक चीज़ ये भी आती है कि सिर्फ वो सी द प्रॉब्लम इज दैट, आप समझो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो भी फिलोसॉफी है आपको उनको बताना चाहिए कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है। ऐसे कि आप देख, रियल एस्टेट में आपने कितनी डील की है, मुझे एक चीज़ बताओ, हर चीज़ कमिटमेंट पे बनती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट। और हम लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं और जा रहे हैं। कमिटमेंट दिया था, वापस आके रिक्वेस्ट किया कि भाई एक हमारा ये दिक्कत हो गया, यहाँ पे हमें करो हेल्प, राइट। और वो मुझे डेट मिली, उसके ऊपर मैं करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, दिन रात दौड़ रहा हूँ, इधर मैं लोन के लिए दौड़ रहा हूँ। कोई ओनरशिप तो मतलब होनी चाहिए यार आपके ग्रुप की, मतलब कोई ओनरशिप ही नहीं है। ऊपर से वो उस तरीके से प्रमोट कर रहे थे कि 5 हमारे 6 पेंट हाउस है, 5 बिक गए हैं, सिर्फ ये खाली है। तो उनको लिटरली इस चीज़ का नहीं पता कि वो इन्वेस्टर का है। मतलब यू गाइस आर प्रमोटिंग कि कभी पता है कभी नहीं पता है, वही बात है ना। प्राइस तय करनी है तब पता था, फिर नहीं पता था, तो मतलब दिस इज कंप्लीटली गोइंग नथिंग। अभी क्या यार हम लोग ट्रस्ट करें, मुझे एक चीज बताओ। और फिर वो कैश कंपोनेंट जस्ट वो देना है, तो अब तो क्या ट्रस्ट करें आप मुझे बताओ। 50% हमारा कैश में जा रहा है यार। वो डायरी में भी कुछ का कुछ लिखाएगा, फिर क्या। सही कह रहे हो सर आप। मैं आपकी जगह होता वो भी मेरे मन में भी वही होता है। मानता हूँ मैं हमारी तरफ से गलती हुई है और हमारे स्टाफ से ही गलती हुई है, एग्री कर रहा हूँ मैं। और कन्विंस हम लोग नहीं कर पा रहे इन्वेस्टर को, इसलिए यहाँ पे बैठे अभी। फिर भी मैंने कल अथॉरिटी के साथ कहा था क्या पेमेंट एक बार आ जाने दो, फिर कुछ ना कुछ 5-6 दिन है मेरे पास, बात करूंगा। बोला था कि नहीं आपको? मैंने सबको कुछ समझा, बोला था कि प्राइस वही की वही रहेगी, एक बार पेमेंट आ जाने दो, अभी रिफंड हो जाने दो। अभी क्या बोलूं मैं, देखो इससे कुछ नहीं हो रहा, आपके ग्रुप का ही नाम खराब होगा ये सारी चीजें। ठीक है डॉक्टर, निकलते हैं। आप मीटिंग करवाइए आप आपके घर से, उनको पता भी चलना चाहिए क्या तकलीफें चल रही है आप। यार ये सब समझ में नहीं आ रहा मुझे भी यार।
फ्लेक्सिबल है रहा, मैं तो नहीं काम करूँगा सर। आप अगर कहीं पे भी वहाँ पे मुझे देख भी लो ना, ठीक है, वो तो मेरा फायदा हो गया, क्योंकि जबान की एक वैल्यू होती है, ठीक है। बाकी क्योंकि मेरे लाइफ में एंटायर करियर में मैंने आज 2 साल में तकरीबन 24 महीने हैं, तो मैंने 24 तारीख 65 से 70 डील की होगी, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसमें फर्स्ट वन ऐसा था कि जो आप सामने से आए हो, बिल्डर को रिक्वेस्ट कर रहे हो, भाई हमको मिलना है, हमारा पेमेंट लेट होगा, ठीक है। और बिल्डर भी फ्लेक्सिबल होता है कि भाई सोल्ड करने के बाद अगर उसका यूनिट जब तक बने ना तब तक कैंसिल ना हो सके, कि आप पेमेंट कर सकते हो। 4 बार आपको पूछते हैं, फिर 5वीं बार ऐसा बोलते हैं कि सर अब आपको क्या फाइनल डिसीजन लेना, होगा या नहीं होगा, होगा तो अपने आगे बढ़ते हैं, नहीं होगा तो कैंसिल करके आपको रिफंड देंगे। बट इसमें कुछ सिनारियो बात कुछ और है, अभी पता कुछ और चल रही है, ये सब चीज़ें। उनके ओनर से बात करते हैं ना, आपको लगता है ओनर से बात करके सॉल्यूशन आएगा? मैं एक बार बात तो करता हूँ इनसे, मैंने इसीलिए बोला, मैंने कहा एक बार उनके ऑनर से मिला, क्योंकि देखो सर ये भी चिट्ठी का चाकर है, मैं भी चिट्ठी का चाकर हूँ। तो ऐसा नहीं है यार, हर एक की जवाबदारी हाँ, होती है ना यार सुनील responsibility भाई। होती आज है सर। चिट्ठी के आज- चाकर है, लेकिन आज उनको भी सर देखो, या तो मेरी- आप पावर देते हो, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ठीक है, क्योंकि जब तक उनका सॉल्यूशन ना आए तब तक मैं उनके साथ खड़ा रहूँ। नहीं बट वही बात है ना, आप समझो कि हम लोग ये बोल के तो नहीं निकल सकते ना यार कि हम तो काम करते हैं, हमें नहीं पता है। आप रिप्रेजेंट करते हो भाई, ऐसा बिल्कुल है, सही बात है आपकी सर। जवाबदारी होती है कि इसके अंदर ये मुझे आज पता चला कि मेरे सर ने इनको कॉल किया, क्योंकि मैंने मेरे सर को बताया था कि सर इस तरीके से सिनारियो हुआ है, तो मेरे सर ने उनसे बात किया, वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे सर हॉस्पिटल में है, ठीक है, इसके लिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। एक बार मैं टाइम ले लेता हूँ बिल्डर से मिलने के लिए। टाइम लो। और ये क्या बात होती है यार, मतलब वो बोलते हैं फाइनेंस का काम करते तो इनको नहीं पता होता है, मतलब ये मतलब हिडन पार्टनर हो गया ऐसा कुछ होगा। हिडन पार्टनर यार, पर अपने धंधे की तो पड़ी होती है ना यार, अपने कस्टमर की पड़ी। आज मुझे कोई बोल दे, बराबर है, मैं भी धंधा चलाता हूँ मेरे भाई, बराबर है, आज मुझे बोल दे कस्टमर, मैं सब छोड़ के उसको जाके बात करूंगा यार। हाँ, क्योंकि सर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है ना। आज मैंने उनको वही बोला, मैं तो देखो इसमें नाम इन्वेस्टर को ना मैं पहचानता हूँ ना सर पहचानते। मैंने उनको वही बोला, ना अमृत पे पहचानते ना मैं पहचानता हूँ, मैं तो वो सिर्फ पहचानते हैं अरिस्टो को, तो बदनाम वहाँ पे होता है। नहीं आपने, आप अगर बीच में हो तो आपका फिर क्या पावर रहा, ऐसा है। देखो एक चीज़ है, आप बिकवा रहे हो, बराबर है सुनील भाई, ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात सुनो, ठीक है, अगर एक चीज़ है, मैं आपको एकदम एक अलग ही तरीका बोलूँ जो शायद मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है, तो आप मुझे बोलोगे ना कि भाई थोड़ा अमृत भाई थोड़ा इस तरीके से चलता है काम, ठीक है, इधर, बराबर है, तो आज अगर ये बिकवाने के लिए बैठे हैं, मैं तो बोलता हूँ चलो इन्वेस्टर की नई स्टोरी लाई, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसे कोई मतलब ऐसे टर्म्स चुटकियों पे काम थोड़ी होता है। दो चीज़ होती है, आपको ऐसा पता चलता ना कि इन्वेस्टर का पावर इन्वेस्टर के पास ही है, मैं शायद जाता भी नहीं, तो सर मैं भी नहीं करवाता। मैंने क्यों आपको बोला कि सर आपका वो जो आएगा, ठीक है, कोई क्लाइंट, तो मैं आपको सीधा नंबर दे दूंगा, बीच में मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहूंगा। मैंने आपको बोला था ना कि आपका सनराइजिंग होम्स का आएगा, कोई बिल्डर, क्योंकि हम वो चीज़ में जाना ही नहीं चाहते, हम वो चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ पे, क्योंकि सर इसमें क्या होता है, क्योंकि इन्वेस्टर एक फ्लैट लेके बैठा है, ठीक है, हाँ, हमारा काम है क्योंकि बल्क यूनिट सोल्ड आउट मुझे खुद को ना आए ना भाई, ऐसा हाँ, है। हमको आज बल्क उसके यूनिट साथ सोल्ड आउट उसको मिले बिना मैं क्यों डील करूँ, वही बात है, पहली बात यही है। क्योंकि वो फिर क्या करता है क्या नहीं करता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं होता कि इन्वेस्टर के फ्लैट। मैंने इसीलिए आपको भी बोला था, मेरा सनराइजिंग होम्स के लिए कोई क्लाइंट आएगा तो आप डायरेक्ट देख लेना, ठीक है, आप दोनों डायरेक्ट अपने अपने से डील कर देना, मैं बीच में इन्वॉल्व नहीं रहूँगा। हाँ, कहीं अटकते हो तो मैं आपको पीछे से सपोर्ट करूँगा, बाकी मैं बीच में इन्वॉल्व नहीं रहूँगा, क्योंकि हम इन्वॉल्व ही नहीं होते सर उसमें। ये मेरा गिफ्ट सिटी में मैंने 2 क्लाइंट को बेचा है, डायरेक्ट उनके ऑफिस जाके, एक महसाना जाके सोल्ड आउट कर गया, तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसमें क्या होता है कि मेरा एक इन्वेस्टर सज जाता है, ठीक है, दूसरा कि अभी उनको कोई रेफरेंस देना होगा तो कोई सुनील भाई के पास जा, वो आपको बिका के देंगे।
क्योंकि हमारी पॉलिसी है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि सर हम आपसे 50 रुपये भी नहीं लेते। आपको मैंने जब 3 बार भेजा, ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो मतलब आप लोग, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे पूरा सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है। द पॉइंट इज दैट अरिस्टो बीइंग इन मिडल ऑफ एवरीथिंग, दे नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर है। आज मतलब ऐसा है कि जितना कंट्रोल मैं ऐसा है कि खरीदने वाला हूँ, तो उनको वो चीज़ वहाँ पे भी क्लैरिटी करके रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और वो मतलब यार ऐसे मतलब कोई यार दुनिया में सब ऐसा है कि मुट्ठी बंद करके आए, बराबर है। ये धाक धमकी से वो बोलते हैं कि आज होगा नहीं होगा, मतलब ये अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई वो सामने वाला फ्लेक्सिबल नहीं है तो हमारे साथ डील ही क्यों की। ये देखो मेरे टाइम की वैल्यू है और मैं सच में बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। बात ये ऐसा है, और जो भी है मैं अरिस्टो ग्रुप को जानता हूँ और मैं ऐसा है, मैं तो आप लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बात कर लेना कि इन लोगों के साथ काम करे ना करे, जो भी है थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, बराबर है। आज मेरे साथ जो भी हुआ है, आज कल किसी और के साथ होगा। आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग ईजी, ऐसा है। मैंने मेरा यार क्या क्या नहीं लगाया यार। अरे मैंने उनको सब बोला था। आज मतलब कंपनी के, मुझे एक चीज़ बताओ आपको, कल 1 घंटा मैं यहाँ पे ऑलरेडी बैठ के गया। मुझे एक बात बताओ सुनील भाई, आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं भी काम करता हूँ, आप भी काम करते हो, कंपनी 42 लाख कब देती है? वो तो अपने कुछ वहाँ पे होगा तब अपना होगा, क्या देखा होगा, 5 करोड़ कमा के देते हैं तभी अपने को वो 42 लाख दे। हाँ, तो एक सिंपल सा फंड है। तो मेरे लिए इट इज नॉट इजी टू कन्विंस समबडी टू गिव मी 42 lakhs। आज मुझे जो अगर 10 लाख रुपए का पैकेज दे रही है कंपनी, तो मैं कंपनी को 5 करोड़ का बिजनेस करके दे रहा हूँ, तभी मुझे वो 10 करोड़ रुपए 10 लाख। सिंपल हिसाब है, ये राइट? सिंपल से हिसाब। तो मेरे लिए ये सब इजी नहीं था यार, ऐसा है। और ये जो जितना मैंने मेहनत करा है, बराबर है यार, मजाक लग रहा है यार। और हर बार नई स्टोरी, कभी कुछ मतलब हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उनकी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। और मैंने क्लियर कट श्रद्धा को बोला था, बराबर है, कि मेरे को ओनर से मिलना है, राइट? 3 से 5 के अंदर। उसने मेरे को कंफर्म किया यहाँ पे कोई है ही नहीं। हाँ, मैंने वो भी दिखाया सर, मैंने वो भी दिखाया। ये जो आपने मुझे मैसेज स्क्रीनशॉट भेजा था, ये रहा, मैंने ये भी दिखाया। तो वहाँ पे भी ओनर से मिलने की बात हुई थी, जब अपन बोल रहे थे कि अपन जब एक्सटेंडेड डेट लेने गए थे। हाँ, आपने बोला था, मैंने सामने से बोला भाई मेरे को बात करवाओ। पता है भाई सामने वाला खड़ूस है, तो भाई इसके सब में क्यों पढ़ देगा? मैं खुद ही नहीं पढ़ता, मैं खुद ही बुक नहीं करता। बट एनीवे, मैं बात करता हूँ, बात करो, आप भी अपने हिसाब से बात करो, कॉल करता हूँ। ठीक है। और इनसे इनको पता तो चले। ऐसा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ओनर्स को कुछ पता ही नहीं होता। हाँ, सामने खुले लिंक्डइन में मैसेज कर दूंगा। लिंक्डइन में मैसेज करना पूरा। आई एम कंप्लीटली गोइंग अगेंस्ट दिस शॉर्ट में, बराबर है। ये पूरा पटेल ही हमको दिख गया, अपने को पता चल पूरा पटेल दोनों को मैसेज करूंगा, बोल दूंगा कि भाई ये ग्रुप के साथ मैं जुड़ा हूँ, बराबर है। और ये प्रतीक का मैं देखा है लिंक्डइन पे है, ये प्रतीक जो बैठा था ना, इसका नाम भी है, ये रिटेल सेल्स ही संभालता है। क्या नाम है प्रतीक पूरा? एक मिनट देखने दो, मैंने क्या रेरा खोल दिया था, मैं इसको ये बोलने वाली थी, मैं रेरा पे भी जाऊंगी, जो देखूंगी। हाँ, रेरा पे ही जाना है, उनकी फाड़ के रखती है अपने। कभी बोलते हैं इन्वेस्टर, कभी बोलते हैं ये अरिस्टो ग्रुप खुद के अंदर पैसे ले रहे हैं, तो उनको पता नहीं होगा क्या चल रहा है, मजाक मस्ती।
फाइनेंस का देख रहे हैं। ये सब